वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद आईजी क्लासेस। और आज हम लोग वापस मेरे प्यारे बच्चों वही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। उसका पार्ट नंबर 6 हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है द इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को क्लियर करने का हमारे पास जो रास्ता है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सुनिए। आपको क्या करना है बेटा, ये जो ए है ना, इसको किसके इक्वल मानना पड़ता है, आर कोस थीटा के। और बी किसके इक्वल, आर साइन थीटा के। और आर मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने ए बराबर आर कोस थीटा क्यों माना। देखिए, हमें जो लेट करने का प्रोसीजर है ना बेटा, कि ए इक्वल टू आपने यही क्यों माना, तो वो प्रोसीजर यहां से निकल के आता है। देखिए, क्वेश्चन में साइन है, आपको करना क्या है, अपॉन में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। या फिर आप कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप कोई साइन वाला कॉस साइन वाला फॉर्मूला पकड़ लीजिए या कॉस वाला, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मैंने साइन वाला टच करा है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे साइन लिखा है, कॉस होना चाहिए, तो आपने ए बराबर क्या मान लिया, आर कोस थीटा। यहाँ पे कॉस है तो साइन होना चाहिए, यानी बी बराबर क्या मान लिया, आर साइन थीटा। ये तो आपका लेट करने का प्रोसीजर। अब आप सुनिए, क्वेश्चन आपके पास ये पहला लिखा हुआ है। तो सर कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल ऐसा है, तो इसी तरीके से करा जाएगा। 4 किसके बराबर, आर, यहाँ पे कॉस है ना बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए साइन की जरूरत है, तो ये हो गया बेटा आर साइन थीटा। और अगर मैं कहूंगा 3 किसके इक्वल है बेटा, तो आपके पास आंसर आएगा आर साइन है ही, तो आपके पास कोस थीटा। ठीक है, चलिए बेटा, इसको आप लगातार आगे बढ़ाओगे ना। देखिए जरा क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा। सर अगर मैं आर की बात करूंगा तो आपने कहा था आर होएगा किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो आर इक्वल, ए का आंसर 4 है यानी कि 16 हो जाएगा, और बी का आंसर 3 यानी कि 9। तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा बेटा, 5। ठीक है। अच्छा, ये मॉड्यूलस जेड वाला केस है, इसीलिए वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आप सुनिए जरा, ये देखिए क्या बनेगा। चलिए, तो ये आपके पास आएगा 4। 4 किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के। ठीक है बेटा, और cos एक्स ऐसा ही लिख लीजिए। उसके बाद प्लस 3 किसके इक्वल होगा, आर cos थीटा के, तो ये आप ऐसा ही लिख लीजिए, आर cos थीटा, और ये क्या बनेगा, साइन एक्स। अब आप सुनेंगे बेटा, देखिए इसमें से बेटा कॉमन क्या है, आर कॉमन है, ठीक है। जब आप इससे आर कॉमन लोगे ना, ये बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा डी एक्स अपॉन, बेटा आपके पास बचा कौन, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स, साइन ए कॉस बी साइन ए, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, चलिए, ये आपके पास आएगा 1/r। आर का वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, 5। चलिए, उसके बाद सुनेंगे, साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स प्लस थीटा और dx। अच्छा बेटा, ये सॉरी, कोसेक होगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बता सकते हैं कि कोसेक का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहता है, ये रहेगा बेटा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेरे बच्चे, बट आप लोग थोड़ा सा और समझेंगे, क्वेश्चन अभी बाकी है। आपके आंसर में एक्स दे रखा था, क्वेश्चन में एक्स दे रखा था, आंसर में आपके पास थीटा आ रहा है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप लोग रिमूव कैसे करोगे, सर ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसका आप डिवाइड लगाओगे। जब डिवाइड लगाओगे तो आप देख सकते हो सर टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 के। और थीटा का आंसर कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, तो आप इस आंसर में केवल और केवल किसकी जगह पर, इन द प्लेस ऑफ थीटा क्या रख दोगे, टेन इनवर्स 4/3। तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस, और ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स 4/3 माइनस का कॉट, ये आ जाएगा एक्स प्लस टेन इनवर्स 4/3
और प्लस का सी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों। टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए हो गया ना बेटा, और ये बी। तो बात अगर टू की करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा के। और बेटा ये थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा के। अब आप इसमें आर का जब वैल्यू निकालोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आर इक्वल, बेटा ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 4, और 3 स्क्वायर का 9। फाइनली आर इक्वल आपके पास कितना रहेगा, √13 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए √13 तो हमने निकाल लिया, लगातार वही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा dx अपॉन, बेटा ये 2 की जगह पे आपको क्या पुट करना है, आर cos थीटा, और ये साइन एक्स, प्लस बेटा 3 की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cos एक्स। चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/r कॉमन आ गया। अच्छा, cos ए साइन बी, साइन ए cos बी, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन ए प्लस बी, और ऊपर तो लगातार dx चलेगा। बेटा 1/r की मैं बात करूंगा ना, r किसके इक्वल होगा बेटा, ये हो जाएगा 1/√3, √13 सॉरी। अच्छा ये dx की मैं बात कर रहा था, साइन ऊपर लेके जाइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक एक्स प्लस थीटा, और ये dx। अब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसका लगातार डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सॉरी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। लेकिन एंगल आप देख सकते हो यहाँ एक्स प्लस थीटा है, तो आपको भी वही अप्लाई करना है, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस का थीटा, और ये माइनस का कोट एक्स प्लस थीटा और प्लस सी। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा यहाँ पे फाइनल है, पर प्यारे बच्चों ये फाइनल नहीं है, आपको थीटा रिप्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूंगा सर टेन थीटा कैसे आएगा, तो आप वही अप्लाई करिए। देखिए आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड लगा दीजिए, तो आपके पास कितना बनेगा, 2/3, 2/3, आर से आर कट गया, यानी कि ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, कोट थीटा, ठीक है। कोट से अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप लोग इसे टेन में कन्वर्ट कर लो, टेन किसके इक्वल होगा, 3/2 के। तो फिर थीटा किसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2। तो आप लोग इस आंसर में किसकी जगह पर बेटा, आप इस आंसर में केवल और केवल थीटा की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो, ये आप थीटा की जगह पे लिख दोगे टेन इनवर्स 3/2। बेटा यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, थीटा की जगह पे कौन आएगा, टेन इनवर्स 3/2 और प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको करा दिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपको खुद से अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको टोटली समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू।